जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। ई टोकन के विरोध में किसानों ने किया चक्का जाम। एसडीएम ने सड़क पर बैठकर सुनी किसानों की समस्याएं और दिया आश्वासन। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में खाद वितरण व्यवस्था और ई टोकन प्रणाली के विरोध में किसानों ने नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर मार्ग से जाम हटा लिया। किसानों का आरोप था कि ई टोकन व्यवस्था के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था को पहले बंद करने की मांग की गई थी, लेकिन इसे फिर से लागू कर दिया गया है। चक्काजाम की सूचना पर थाना प्रभारी सुधाकर बारस्कर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एसडीओपी एवं एसडीएम विजय राय भी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम ने सड़क पर बैठकर किसानों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। आपको बताते चलें कि एसडीएम विजय राय ने किसानों को बताया कि खाद्य वितरण केवल ई टोकन से नहीं बल्कि हाइब्रिड व्यवस्था के तहत भी आधार कार्ड और बही की प्रति के आधार पर भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को परेशानी ना हो। किसानों ने कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के लिए काउंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। इस पर एसडीएम ने अतिरिक्त काउंटर शुरू कराने का भरोसा भी दिया है और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी संजय पाठक को व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया, जिससे नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर यातायात सामान्य हो गया। एसडीएम ने बताया कि तकनीकी सुधार के बाद ई टोकन व्यवस्था दोबारा शुरू की गई है और फिलहाल ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हाइब्रिड दोनों माध्यमों से खाद का वितरण किया जा रहा है। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। इन मांगों को लेकर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, किसान लाइन लगने पे मजबूर हो रहा है, किसान को खाद नहीं मिला। किसान की ऐसी परिस्थिति बन गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि किसान को बिना खाद के बोनी पड़ गई है मूंग और मक्का की और धान की। तो खाद के लिए मुख्य रूप से 1200 टोकन कल जमा किए, उसके बाद में 1200 आधार कार्ड जमा किए, फिर उसके बाद में आधार कार्ड जमा करना बंद कर दिया है। हम 13 किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जो भोपाल गए थे, मां नर्मदा की पूजन करी होशंगाबाद में, भोपाल तक पद यात्रा करी। मध्य प्रदेश सरकार के 5-4 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई, उनके साथ में हमारे संगठन के लोगों ने मुलाकात की, लड़ाई लड़ी, शासन प्रशासन ने बात मानी, 3 कुंटल पर हमारी बात मानी, सहमति जताई कि 3 कुंटल मूंग खरीदी जाएगी। उसमें भी हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है, 2 कुंटल 88 किलो खरीदी जा रही है। ई टोकन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद करना था जा रही। अब क्या आपने फैसला किया है? हम निरंतर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और आज तो सिवनी मालवा में बैठे हैं, हम आह्वान करेंगे कि पूरे जिले में जहां जहां तक आपके वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज जा रही, सभी किसान भाइयों से कहते हैं कि जहां हो वहीं जाम लगा दो। कल फिर भोपाल चलेंगे। प्रदर्शन हुआ था किसानों का, क्या कारण था, उनकी क्या समस्या हल हुई है? अभी जो पूर्व से ई टोकन की व्यवस्था अभी लागू की गई थी, उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटियां होने के कारण किसानों के विरोध पर सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था, परंतु उसमें सुधारात्मक कुछ टूल अपना करके उसको पुनः संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में हाइब्रिड मोड से भी जो खाद वितरण है उसकी व्यवस्था किए जाने के निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सिवनी मालवा क्षेत्र में भी दोनों तकनीकों से जो ई टोकन के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं उनको भी खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो ऑफलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में आपने आधार कार्ड वगैरह लेकर के वही लेकर के आ रहे हैं, उनको भी जो डबल लॉक है और जितने भी हमारे निजी प्रतिष्ठान है उसके खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। इसमें हाइब्रिड मोड में फर्स्ट का प्रोसीजर, जैसा कि जो पहले आया पहले पाओ वाला सिस्टम इसमें लागू किया गया है कि किसानों को अपने दस्तावेज लेकर के और विधिवत उसके दस्तावेज जमा करके उनको नंबर से खाद दिया जा रहा है। और ई टोकन में जिस प्रकार पूर्व से टोकन बुक हो रहे थे, उनकी भूमि की जो भूमि के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से ई टोकन व्यवस्था दी जा रही है। क्योंकि वर्तमान में दोनों अभी चीजें चल रही हैं, इसलिए कुछ किसानों को डाउट है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उनको व्यवस्थित रूप से बताया गया
कि दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से खाद की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ काउंटर बढ़ाने की मांग किसानों के द्वारा की गई है, तो उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करके काउंटर बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जाएगा।